नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो सिर्फ एक न्यूज़ की छोटी सी हेडलाइन नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। पंजाब में इस साल जो फ्लड्स आए उन्होंने बहुत तबाही मचाई। पहाड़ी इलाके जैसे जम्मू कश्मीर का कटरा, वहाँ माता वैष्णो देवी की यात्रा सस्पेंड कर दी गई। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम्स के सारे एंगल्स को कवर करेंगे, साइंस, ग्राउंड रियलिटी और सल्यूशन। मॉनसून के बारे में हम सब सुनते आए हैं कि ये भारत की लाइफलाइन है, लेकिन ये लाइफलाइन ही कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। इस साल के मॉनसून में नॉर्थ इंडिया ने 14 साल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड किया। एक ही हफ्ते में 3 गुना ज़्यादा बारिश हुई। इस रिपोर्ट पे ध्यान दीजिए। साइंटिस्ट ने कहा कि एटमॉस्फेयर में 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने पे 7% ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग से 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज हो चुका है। तो सोचिए कितना ज़्यादा मॉइस्चर और कितनी ज़्यादा बारिश आएगी। ये फ्लड्स नेचुरल नहीं, क्लाइमेट चेंज का क्लियर सिग्नल है। पंजाब में 1400 से ज़्यादा गांव डूब गए, फसल तबाह हो गए, घर डूब गए और कई लोग अपने पालतू जानवर भी बचा नहीं पाए। ऑफिशियल नंबर कहते हैं 30 से 40 लोग मारे गए, लेकिन लोकल विलेजेस बोल रहे हैं ये फिगर और भी ज़्यादा हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या थी प्लानिंग की कमी। गांव वालों को वार्निंग दी गई थी, लेकिन इवैक्यूएशन नहीं हुआ। जब डैम से पानी रिलीज हुआ तब नीचे के गांव डूब गए। ये सब मिलके एक मानविक संकट बन गया। पंजाब को अनाज का कटोरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के खेत पूरे देश को खिलाते हैं, लेकिन फ्लड ने चावल, गन्ना और कटन की फसल बर्बाद कर दी। ये सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे देश की फूड सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा करता है। एक किसान जन बोल रहे थे, सब कुछ पानी ले गया, घर भी, बीज भी, पशु भी ले गया। इससे मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी हो रहा है, क्योंकि उनके पास अगले सीजन के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर पंजाब का अनाज नहीं आएगा तो देश भर में दाम भी बढ़ सकते हैं। कटरा में स्थित वैष्णो देवी एक ऐसी जगह है जहां हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन 27 अगस्त में हुआ एक लैंडस्लाइड ने 30 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। उस दिन से लेके आज तक ये यात्रा बंद है। ये इंसिडेंट हमें एक रियलिटी चेक देता है कि हिमालय जैसे फ्लजाइल एरिया में ओवर कंस्ट्रक्शन जैसे ज़्यादा चीज़ें बनाना और डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को काटना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लिमिट्स होनी चाहिए। जितने लोग सेफली जा सकते हैं उन्हें ही अलाउ करना चाहिए। फेथ इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेफ्टी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंजाब और जम्मू के अलावा भी बहुत सी जगह में तबाही हुई है। उत्तराखंड के धराली गांव में होटल्स और घर बह गए। किश्तवाड़ में हुई एक क्लाउड बर्स्ट ने 65 लोगों की जान ले ली। दिल्ली में यमुना रिवर में डेंजर मार्क क्रॉस कर लिया और पूरे दिल्ली के लो लाइन एरियाज डूब गए। ओवरऑल इस सीजन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। ये एक रीजनल नहीं बल्कि एक नेशनल इशू बन गया है। फ्लड्स और लैंडस्लाइड सिर्फ प्रकृति की वजह से नहीं होते। बारिश एक ट्रिगर है, लेकिन असली वजह है क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन। डिफॉरेस्टेशन ने पहाड़ों की स्टेबिलिटी कम कर दी। अनप्लान कंस्ट्रक्शन ने रिवर की नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर दिया। डैम्स का पानी रिलीज करना और इलीगल ट्री कटिंग ने सिचुएशन और खराब कर दिया। अगर हम अपनी गलतियों को इग्नोर करते रहें तो हर साल ये सिचुएशन और खराब होते जाएगी। सॉल्यूशंस के बिना ये डिस्कशन अधूरा है। हमें
4 लेवल पर काम करना होगा। पहला, अर्ली वार्निंग सिस्टम को एडवांस करना होगा। दूसरा, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तीसरा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को अपनाना। चौथा, कम्युनिटी ट्रेनिंग, विलेजेस और पिलग्रिम को एजुकेट करना कि डिजास्टर के वक्त कैसे रिएक्ट करना है। साथ ही टूरिज्म को रेगुलेट करना, हिमालय का कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखा जाए वरना और परेशानियां होंगी। दोस्तों, फ्लड्स और लैंडस्लाइड अब रोज की बातें बन गई है और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्पलेस हैं। हर एक इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है। प्लांटेशन ड्राइव ज्वाइन करें, लोकल एनजीओज के साथ काम करें और अपने शहर में डिजास्टर अवेयरनेस शेयर करें। क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमको मिलकर एक्शन लेना होगा। तो ये थे आजकल के हेडलाइंस। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद।